साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं डीएलएड बीएड से संबंधित इकाई 5 यानी कि पाठ निर्माण योजना, पाठ सहगामी क्रियाएं, अनुपूरक शिक्षण और प्रमुख समस्याओं को। जी हाँ साथियों, ये इस अंक का दूसरा वीडियो जिसे सिलेबस में दिखाया जाएगा और 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो निश्चित रूप से परीक्षा में आएंगे। जी हाँ साथियों, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और लगभग 2500 क्वेश्चन में ये डीएलएड को समाहित किया जाएगा, पूरे डीएलएड कोर्स को, और पूरे जीएस को भी लगभग 2500 क्वेश्चन में समाहित किया जाएगा। ये जी हाँ साथियों, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं विभिन्न वीडियोज़ के, तो आपको जो है कि 919982 और 0105 नंबर पर क्या करना पड़ेगा, अपना नाम और पता व्हाट्सअप करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, 9199 और 82 और 0105, इस पर आपको अपना नाम पता व्हाट्सअप करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं कि किस सिलेबस को आज कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिलेबस जो है हमारा साथियों, ये इकाई 5 का सिलेबस आज कवर किया जाएगा। इकाई 5 को देख लेते हैं। इकाई 5 का सिलेबस है साथियों। तो इकाई 5 में जो ये है, बाल केंद्रित लोकतांत्रिक सृजन, कक्षा कक्ष प्रकृति, समायोची शिक्षण, शिक्षा के अधिकार, विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, विद्यालय में आकलन मूल्यांकन, तो ये सारे टॉपिक्स को आज कवर किया जाएगा इस अंक में। ये जी हाँ साथियों, इकाई 5 के लिए दूसरा वीडियो है। 4 वीडियो में इकाई 5 पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा और 1-2 वीडियो वन लाइनर के रूप में आपको दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की परीक्षा है वो उसमें 2.6 गुना आवेदक आए हैं, लगभग 1 लाख से अधिक आवेदक हैं। जी हाँ साथियों, और इसकी परीक्षा जो है जुलाई में होने वाली है। बीपीएससी की जो है ये जुलाई में संभावित तिथि डाली गई है, जो 75 अंक का डीएलएड और 75 अंक का जीके जीएस से होगा, जिसमें कि माइनस मार्किंग है। जी हाँ साथियों, तो ले लेते हैं अब अगला प्रश्न और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। तो ये जो आज आपका सिलेबस कवर होगा साथियों, ये कक्षा कक्ष की अवधारणा, संरचना, आवश्यकता, आधारभूत, नवाचारी कक्षा, ये कक्षा कक्ष की व्यवस्था, बाल केंद्रित लोकतांत्रिक कक्षा की संकल्पना, पाठ क्रियान्वयन, मूल्यांकन, निर्माण योजना के अंतर, पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत महत्व, योजना और क्रियान्वयन गतिविधि, कला लेख इत्यादि, अनुपूरक शिक्षण के अंतर्गत आवश्यकता, योजना एवं क्रियान्वयन, प्रमुख चुनौतियों के अंतर्गत अनुशासन, बहुकक्षीय शिक्षण, समावेशी शिक्षण, संसाधनों की अनुपलब्धता। तो ये सारे सिलेबस से जो भी आज ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। जो इकाई 5 से आपके ऑब्जेक्टिव है साथियों, ये दूसरा वीडियो है और स्किप नहीं करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, यहीं से आपको एग्जाम में आ जाएगा। जी हाँ साथियों, तो ले लेते हैं पहला प्रश्न। निदानात्मक कार्यों में अध्यापक रहता है। जी हाँ साथियों, अधिक क्रियाशील रहता है निदानात्मक कार्यों में अध्यापक। नैदानिक परीक्षाएं सहायक होती है। जी हाँ साथियों, नैदानिक परीक्षाएं जो होती है वो सहायक होती है छात्रों की कठिनाई को, छात्रों को क्या आता है। जी हाँ साथियों, दोनों ही चीज़ों को पता करने के लिए ये सहायक होती है। शिक्षण चरों के कार्य होते हैं। जी हाँ साथियों, निदानात्मक कार्य होते हैं, मूल्यांकन कार्य होते हैं, उपचारात्मक कार्य होते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण चर के कार्य क्या होते हैं? उपरोक्त सभी। निदानात्मक, संचक्रात्मक और उपचारात्मक सभी होते हैं। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। यह निदानात्मक कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जी हाँ साथियों, शिक्षण समस्या विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, छात्रों के पूर्व ज्ञान का विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत, उपचारात्मक कार्य के तत्व होते हैं शिक्षण कौशल का उपयोग और पृष्ठारोपण की व्यवस्था और दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों हो जाएगा साथियों। यहाँ पर ले लेते हैं मूल्यांकन क्रियाओं का हस्तक्षेप, चरों के महत्वपूर्ण मानदंड की रचना, निदानात्मक चर, व्यवहार परिवर्तन का अभ्यास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों। इसमें भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं साथियों, तो ठीक रहेगा देखने में। जी हाँ साथियों, एक प्रभावशाली शिक्षक अपनी क्षमता का प्रयोग कर ऐसा नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो ये जनतांत्रिक हो जाएगा साथियों। इसमें तानाशाही नहीं होगा, लचीला भी नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। विद्यालय के लिए मुखिया जो होता है वही महत्व कक्षा के लिए अध्यापक का होता है साथियों।
ले लेते हैं। कक्षा कक्ष स्थान है, परस्पर क्रिया का, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का, उपरोक्त दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का स्थान होता है साथियों। कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम होते हैं भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आयाम होते हैं कक्षा कक्ष के। कक्षीय शिक्षण होती है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोनों होती है साथियों। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की कितनी रीतियां होती है? जी हाँ साथियों, 3 रीतियां होती है, जिसको आगे आपको बताया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था के स्तर, स्मृति, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये सभी हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर पर्यटन हेतु ले जाया जाता है, भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाया जाता है। ध्यान रखेंगे साथियों, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ समय को बचाने के लिए। कक्षा कक्ष के मानव संसाधन क्या है? जी हाँ साथियों, ये शिक्षक और विद्यार्थी, ये क्या है? कक्षा कक्ष के मानव संसाधन है। एक शिक्षक कक्षा में भ्रम पैदा कर देता है जब वो शिक्षण देता है एक नियमित कार्यसारणी के साथ, बिना पुस्तक के प्रयोग के। एक नियमित कार्यसारणी ए बिना नियमित कार्यसारणी के। जी हाँ साथियों, ये वाला ऑप्शन। कक्षा पर्यवेक्षण मुक्त किया जाता है, शिक्षकों की त्रुटियों को पता लगाने के लिए, की प्रशंसा के लिए, की दंड लेने के लिए, की सहायता के लिए। जी हाँ साथियों, इस त्रुटियों में सहायता के लिए। हार्वर्ड उपागम योजना, हार्वर्ड उपागम योजना के औपचारिक सोपान है उद्देश्य कथन, स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंसर इसका हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाठ योजना बनाने के लिए पद प्रयुक्त किए जाते हैं, अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्तिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, उपरोक्त सभी। ये सभी हो जाएगा। सूक्ष्म पाठ योजना समूह को पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। सूक्ष्म पाठ योजना 30 मिनट का होता है साथियों, इसको आप ध्यान रखेंगे। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने से पहले उसे ज्ञात होना चाहिए पाठ विषय, बालक की मनोदशा, व्यवहारिक विषय, अ और श दोनों। जी हाँ साथियों, तो अ और श दोनों इसको होना चाहिए। यहाँ पर अ ब, यहाँ पर श, यहाँ दो दिया गया है साथियों। तो ये पाठ विषय और वैज्ञानिक की मनोदशा दोनों होना चाहिए। यहाँ पर ब होगा साथियों और यहाँ पर स होगा। तो अ और श दोनों इसका आंसर होगा। मिसप्रिंट है साथियों। यानी कि पाठ विषय को भी पता होना चाहिए और बालक का मनोदशा भी। पाठ का विकास किया जाता है शिक्षक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, छात्र द्वारा, उपरोक्त अध्यापक के द्वारा किया जाता है। कक्षा प्रबंधन ऐसी स्थिति है जहां छात्रों को आगे बढ़ाती है, प्रेरित करती है, बाधा डालती है, रोक लगाती है। जी हाँ साथियों, छात्रों को आगे वो बढ़ाती है। कक्षा ऐसी स्थिति है कि छात्रों को वो आगे भी बढ़ाती है, प्रेरित भी करती है। तो दोनों में से ये प्रेरित करती है ज़्यादा ऑप्शन सटीक है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का समान सिद्धांत है आत्मनियंत्रण, समझ व स्वीकृति, उत्पादक कार्य, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। कक्षीय प्रबंधन की अन्य समस्या है प्रातःकालीन सभा में कम उपस्थिति, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का खेल में कम भाग लेना, अध्यापक व छात्र के संबंधों का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंसर हो जाएगा साथियों। कक्षा कक्ष के चर होते हैं अध्यापक, मध्यस्थ चर, छात्र, उपरोक्त सभी। ये सभी हो जाएगा। शिक्षण विधियां मानी जाती है अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित और दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो शिक्षण विधियां में दोनों आता है और ध्यान ज़्यादा बेटर माना गया है छात्र केंद्रित विधि को। शिक्षण रीतियां होती है अनुबंधन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। शिक्षण रीतियां में अनुबंधन, अनुदेशन और प्रबंधन सभी आते हैं। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, शिक्षण व्यवस्था में कक्षा कक्ष प्रबंधन के स्वरूप होते हैं स्मृति चिंतन और स्मृति चिंतन, जोश, उपरोक्त सभी। यहाँ सभी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। जी हाँ साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। चिंतनात्मक परीक्षण से पता लगता है अधिगम की प्रकृति का, कठिनाई का, उपागम का, उपचार का। जी हाँ साथियों, कठिनाई का पता लगता है निदानात्मक से। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। निदान कहते हैं कठिनाइयों का पता लगाना, यही निदान है साथियों। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, शक्ति अर्जित करता है, शीघ्रता से सीखता है। जी हाँ साथियों, शीघ्रता से सीखता है। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? पाठ से आगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना, शिक्षण विधि में परिवर्तित करना, सृजनात्मक को बढ़ावा देना, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। तो मूल्यांकन विधि में परिवर्तित करना इसका सही आंसर है साथियों। छात्रों को सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है साथियों। बागले व कीत ने अध्यापक के गुणों की सूची को किन गुणों से जोड़ा है? जी हाँ साथियों, चातुर्य, नेतृत्व की क्षमता, स्पष्ट स्वर, ये सभी होना चाहिए शिक्षक में बागले और कीत के अनुसार।
शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल होता है व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति और बौद्ध दोनों। जी हाँ साथियों, और बौद्ध दोनों, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निदानात्मक प्रशिक्षण काल प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का होना चाहिए। यह किसका कथन है? जी हाँ साथियों, ये इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, ये जो है इनमें से किसी का कथन नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षक के लिए ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है साथियों। प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो है प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। यहाँ पर प्रिंट कम होगा साथियों, माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये कथन है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं। छात्रों के वर्गीकरण का आधार है मानसिक आयु, रुचि, कालानुक्रम आयु, उपरोक्त सभी। जी हाँ साथियों, ये सभी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उन्नति के भेद हैं, वार्षिक उन्नति, त्रैमासिक उन्नति, परीक्षण उन्नति, सभी यहाँ पर हो जाएगा। भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है 2, 3, 4 और 5, तो इसमें से साथियों 2 सही आंसर हो जाएगा। खुली योजना में निम्न प्रकार की योजना आती है EHITUYL, सभी आता है साथियों खुली योजनाओं में। नेक्स्ट ले लेते हैं। ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है डेस्क के नीचे घुसी हुई होती है साथियों। कुर्सी सीट की गहराई होनी चाहिए 3/8 इंच होनी चाहिए। कुर्सी सीट की गहराई 3/8 इंच। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जाती है क्षैतिज रूप से, शीर्षात्मक रूप से, अर्धचंद्राकार ढंग से। ये सभी सही है साथियों। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनान के म्यूजियस शब्द से की जाती है, जिसका अर्थ होता है, जी हाँ साथियों, जिसका अर्थ होता है संगीत का, कला, संगीत और विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनानी की देवियाँ। जी हाँ साथियों। संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष, सूचना कक्ष, इन सभी का संयुक्त रूप। जी हाँ साथियों, इन सभी का। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है पुस्तकालय, संग्रहालय, वर्कशॉप या कार्यशाला। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपको प्रधानाध्यापक तथा प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए 100% तैयारी की जिम्मेदारी लेता है। जी हाँ साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।